बोलो जिंदगी जो है, हम 2-3 सालों से अटेंड कर रहे हैं। पहली बार एक कविता पढ़े थे, जो जब अखबारी मन, जब अखबार में काम करने वाला आदमी प्यार मोहब्बत में लिखता है तो उसके सामने जो है पूरा अखबार का शब्द गूंजते रहते हैं। और वो प्यार में लिखता है तो क्या कहता है एक अखबार का आदमी कि पगली लड़की नहीं वो अखबार हो गई, पगली लड़की नहीं वो अखबार हो गई, दिल के पहले पन्ने पर रोज छप के आ जाती है, जैसे प्रदेश की सरकार हो गई। क्या बात है, पगली लड़की नहीं अखबार हो गई। और जो एक पहर हमने उससे बात नहीं की, जो एक पहर हमने उससे बात नहीं की, पहले रूठी फिर चिल्लाई और फिर बीमार हो गई, क्या बात, लड़की नहीं अखबार हो गई। हालांकि आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ वो प्यार और इससे अलग का है। हो सकता है कि ये मंच उस लिए लायक ना हो, या मैं उस लायक ना हो, या लोग मौसम उस लायक ना हो, फिर भी ये कविता है। हमारे यहाँ देखेंगे कि बड़ी परंपरा है संत साधुओं की, विभिन्न मतांतरों की, बहुत सारी परंपराएं हैं, हम लोग साथ लेके चलते हैं। एक परंपरा है इसमें नाथ संप्रदाय, जिसमें अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के सीएम। उस परंपरा की एक खास बात यह है, उसमें गुरु गोरखनाथ हुए, राजा भरथरी हुए, मच्छेंद्रनाथ हुए, बड़े बड़े संत हुए। उस परंपरा की एक खासियत यह है, समीर सर ध्यान दीजिएगा, परंपरा की एक खासियत यह है कि जब शिष्य जाता है गुरु के पास और समय काल खंड उनकी दीक्षा लेता है, उसके बाद जब गुरु ये समझ जाते हैं कि ये आदमी अब पक्का हो गया, तो उसको एक फॉर्मेलिटी है, एक नियम है, उसको अदा करना होता है। वो जाता है फिर घर पे अपने, और घर पे जो सबसे प्रिय होता है, चाहे पत्नी हो, माँ हो, जो हो, उससे वो भिक्षा लेता है। उसके बाद उसकी दीक्षा पूर्ण होती है। इसी में एक वाक्य है कि मच्छेंद्रनाथ फंस गए थे, फिर उनको शादी हुआ तो फिर गोरखनाथ आए तो फिर उनको छुड़ा के ले गए। बड़ा बहुत गंभीर वाक्य है। तो उसी पटकथा को लिखते हुए मैंने कविता लिखी है कि जब कोई अपना प्रिय आदमी बहुत काल बाद, बहुत समय बाद कोई साधु के वेश में अपने घर जाता है और भिक्षा के लिए आता है, तो सवाल पत्नी करे या माँ करे, जो कहे वो सवाल करती है, वो पूछती है क्या कि कहो साधु यह जग जीवन तुमको कैसा लगता है, कहो साधु यह जग जीवन तुमको कैसा लगता है, प्रिय परिजन से दूर रहकर, प्रिय परिजन से दूर रहकर बैरागी मन क्या कहता है, क्या बात है। कहो साधु यह जग जीवन कैसा लगता है। आगे वो कहती है कि निष्कंटक निर्झर झरने से तुम बहते हो। देखिए ताली न दीजिए, लेकिन उस परिस्थिति में, उस मनुस्थिति में आके आप सोचिए कि क्या हुआ कि निष्कंटक निर्झर झरने से तुम बहते हो, क्या मदन के पुष्प मदन मतलब कामदेव, क्या मदन के पुष्प बाणों से इसमें बांध नहीं बनता है, कहो साधु यह जग तुमको कैसा लगता है, क्या तुमको प्रीत पुरानी नहीं खलती है, क्या तुमको प्रीत पुरानी नहीं खलती है, क्या तुमको गलियों की याद नहीं आती है, क्या तुमको प्रीत पुरानी नहीं खलती है, क्या तुमको गलियों की याद नहीं आती है, क्या चुप चुप कर अंधेरे में दिल रोता है, क्या चुप चुप कर अंधेरे में दिल रोता है, कहो साधु यह
जग तुमको कैसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात। आगे वो एक और लाइन है, उसके बाद उसका जवाब है। स्वागत स्वागत। कहती है कि आखिर तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए, आखिर तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए, बंधन तोड़ मोह को छोड़ कहाँ तुम खो गए, बंधन तोड़ गम मोह को छोड़ कहाँ तुम खो गए, अब आए हो तो रह ही जाते दूर न जाते, अरे कहो साधु यह जग तुमको कैसा लगता है। अब 2 लाइन में साधु का जो जवाब होता है 2 लाइन में सुनिएगा। देखो दारा देखो मायह, देखो दारा देखो मायह, तुम बस इतना काम करो, कर भर भिक्षा दान करो, तुम बस इतना काम करो, कर भर भिक्षा दान करो, पूर्ण करो बस नियम ही इतने, तोड़ चुका बंधन मैं अपने, पूर्ण करो बस नियम ही इतने, तोड़ चुका बंधन मैं अपने, चलता हूँ चलता हूँ फिर मैं ना आऊँ, चलता हूँ फिर मैं ना आऊँ, इस साधु को वैरागी मन ही जचता है, कहो साधु यह जग जीवन कैसा लगता है। वाह, बहुत खूब। अब इस कविता के बाद प्यार मोहब्बत क्या कहा जाए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। और